मैं कभी बड़े बड़े में सारे प्रोग्राम करती हूँ पूरे हिंदुस्तान में। आज यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे इतनी मैं होम मीटिंग करती हूँ, पर कमलेश भाई साहब का जो जोश था, जो जुनून था, उज्जैन वालों के लिए कि मैडम एक बार तो दीदी आपको आना ही पड़ेगा और आपके आने के बाद ही यहाँ का बिजनेस उठेगा, आपके आने के बाद यहाँ लोगों की तरक्की होगी। और यहाँ कहते हैं ना, स्वयं परमात्मा का निवास है, स्वयं महाकाल की धरती है, तो महाकाल के सभी बच्चों के घर पे रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे इंसान तैयार है। पीछे 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 दीवार पीछे उधर दीवार अरे पीछे साइड ठीक रहेगा। अरे भैया आगे आ जाओ, आ जाइए आगे आ जाओ, कब तक खड़े रहोगे यार। पक्के अंगूर को कच्चा न समझना, पक्के अंगूर को कच्चा न समझना, उज्जैन में बैठे भाइयों और बहनों मुझको बच्चा मत समझना। मैं खुद 2 बच्चों की माँ, 2 बच्चे मेरे, एक 6 साल की गुड़िया है और एक 5 महीने का बेटा है। अभी जनवरी 31 तारीख को क्लोजिंग हुई है। नाम पूजा अरोड़ा, काम आरसीएम की पूजा। दाम इस बिजनेस से जो मुझे अब तक मिला है, गरीबी की दुनिया में फंसी हुई थी, अमीरी की दुनिया में ले जाके बसा दिया। गरीबी की दुनिया में फंसी हुई थी, अमीरी की दुनिया में ले जाके बसा दिया। गुमनामों की दुनिया में फंसी हुई थी, नाम और शोहरत की दुनिया में ले जाके बसा दिया। ये पूजा अरोड़ा छोटे से उड़ीसा में फंसी हुई थी, पर आज आरसीएम बिजनेस ने पूरे हिंदुस्तान में ले जाके बसा दिया, पूरे हिंदुस्तान में ले जाके बसा दिया। क्या आप भी बसना चाहते हैं? यस यस। तो बसने के लिए एक बार तो फंसना पड़ेगा। शादीशुदा भाई कितने हाथ खड़ा करेंगे? अरे शादी करके बसे या फंसे? आवाज नहीं, बसे या फंसे? एक आदमी ऐसे ही बोला, मैडम क्या मजाक करते हो, शादी करके भी कोई बसा है क्या? साला फंस ही जाता है। शादी करके तो बोलते खून चूसने वाली मशीन आ जाती है। ये सुनो, उसको बोला भैया आपको लगता है ना शादी करके फंस गया, तो 1 महीने अपनी धर्मपत्नी को माई के देख के भेज लेना, पता लग जाएगा मुझ वाला साला फंसा था या बसा था। ये सुनो, आज के बिजनेस भी ऐसा ही है। ये बिजनेस बहुत चमत्कारी बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, और कहते हैं कि अच्छी चीज चलकर आपके पास आती है और बुरी चीज के पास खुद चल के जाना पड़ता है। सुबह सुबह घर पे दूध देने वाला आता है, यस और नो? यस। क्या सुबह सुबह दारू वाला दारू देने आता है? नो। उसको पीने के लिए खुद चलिए ठेके पे जाना पड़ता है, यस और नो? तो आज के बिजनेस की सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। आज हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, यस? क्या सब लोग आए? नो। नहीं आए। क्यों? क्योंकि अभी उनके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं हुई है। आने वाले बारिश में भी आ जाते हैं और नहीं आने वाले कड़कती धूप में भी नहीं आ पाते। तो हम और आप इतने भाग्यशाली हैं कि हमें आरसीएम बिजनेस जैसा सिस्टम मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, उड़ीसा रौलतला मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं पे मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ को जिया है बचपन से लेकर। मैं 12वीं पास लड़की हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस दोस्त से मिलता है, रिश्तेदार से मिलता है, अड़ोस से मिलता है, पड़ोस से मिलता है, और कभी कभी तो अनजान व्यक्ति से मिलता है। ये सुन रहा हूँ, फोन नीचे रख दो, बहुत वीडियो यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है, यूट्यूब पे मारना आरसीएम पूजा अरोड़ा मिलता जाएगा। आज खाली बैठ के सुनो, मुझे बैठ के आप सुनोगे, आप भी हाँ ना कर रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे लगेगा हाँ मैं अपने परिवार के बीच में आज खड़ी हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी को पराया नहीं मानती। आप इस मीटिंग हॉल में आ गए हो ना, आप जुड़े हो नहीं जुड़े मुझे कोई मतलब नहीं, पर आज आप मेरे लिए आरसीएम के भाई बने, और जब जुड़ जाओगे तो पूरे जन्म जन्म का रिश्ता जुड़ जाएगा हमारा। यस सर ना? तो कहते हैं कि ये बिजनेस हमें किसी से भी चलते फिरते मिल जाता है। और उसी प्रकार मैं 12वीं की परीक्षा को खत्म करके आराम से घर पे बैठ कर टीवी का आनंद लिया करती थी। तभी एक अंकल जो हमारे पड़ोस में रहा
कहा यस सर। तो बोले नाम कमाना चाहती है, मैंने कहा यस सर। बोले पूरे देश विदेश की यात्रा करना चाहती है, मैंने कहा यस सर। अमीर बनना चाहती है, मैंने कहा यस सर। मीटिंग में जाएगी मेरे साथ, मैंने कहा नो सर। आप सबको भी पैसा चाहिए? Yes. अच्छी जिंदगी चाहिए? Yes. अच्छा करियर चाहिए? Yes. गाड़ी घर बनना चाहिए? Yes. सबका सपना होता है, पर ऐसी मीटिंग में साला कोई आना नहीं चाहता। क्यों? टाइम नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, 100 रुपए की टिकट नहीं है। हम कितने लोगों को आज बुलाए होंगे यार चलना प्लीज, पहली बार होने जा रहा है, वो भी लेडीज आ रही है। आज से में खाली जेंट्स ही जेंट्स सुनने को मिलेंगे, पर लेडीज तो एक ही मिलेगी अभी। या तो लेडीज की पूरी कुर्सी खाली है मेरी बहनों, आपके लिए तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली है यहाँ पे। हमने बहुत सारे लोगों को आज पैर पकड़े होंगे, हाथ जोड़े होंगे, रिक्वेस्ट की होगी, किसी ने तो धमकी दी होगी, अगर आज मीटिंग में नहीं गया तो आज के में चर्चा चल। अब किसी किसी ने तो ये भी बोला होगा यार मीटिंग में तू चल तो सही, तेरी 100 रुपए की टिकट भी मैं दे दूंगा। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes. दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना, आज तक आदमी अमीर इसीलिए नहीं बन पाता है क्योंकि उसकी सोच बड़ी नहीं होती है, उसकी सोच गरीबों वाली होती है। दो हिस्सा होता है काम करने का। आज हिंदुस्तान में 95% लोग गर्दन के नीचे के हिस्से से काम करते हैं, दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के काम करते हैं, अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये गर्दन के नीचे के हिस्से से जो काम करता है वो सिर्फ पैसा कमाता है, और जो ऐसी मीटिंग में आकर अपने दिमाग के हिस्से से काम पे लेता है तो वो पैसा बरसाता है। Yes. मुझे ये बताइए पैसा कमाने वाला बनना है या बरसाने वाला? तो दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। बरसाने वाला। कुछ जोर से। बरसाने वाला। कोई टिकट दिया? टिकट देकर आए हो? मैं भी टिकट देकर आई। मैंने भी अपने 100 रुपए पे किए। तो मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो फिर आप कैसे खाली बैठ सकते हो? ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी ना, फिर आपको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। मैं मेरी मीटिंग में कभी किसी को सोने नहीं देती हूँ, बोलती रहती हूँ ताली बजाओ, हाथ पैर हिलाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि कई लोग मीटिंग में ऐसे बैठे होते हैं, पता नहीं लगता जाग रहे हैं सो रहे हैं। कुछ लोग खुली आंखों से भी सो लेते हैं। ये सुन रहा हूँ। Yes. अरे जिसका शरीर नहीं हिलता, जो ताली नहीं बजा सकता, जो जोश नहीं दिखा सकता, वो क्या साला आज से रोटी का पैसा ऐसे करके गिनेगा? Yes. Yes. तो मैंने भी डिसाइड किया कि 95% लोगों में नहीं आना है, सिर्फ शरीर के नीचे, गर्दन के नीचे के हिस्से से काम नहीं करना है, इसको काम पे लेना है, यहाँ काम पे लेना है, इसको भोजन देना है। 3 टाइम इसको भोजन देते रहते कद्दू बन जाता है, और बाद में बोलते साला अपना मुछड़ कोई कद्दू काम का नहीं। अरे उसको खुराक यहाँ कभी दी नहीं। पूरी जिंदगी आप बच्चों को देखना, पीठ में बोझा लिए, बैग लिए, माँ बाप 50 लाख करोड़ रुपए बचपन से लेकर उसकी जवानी तक लगा देते हैं। बच्चा बचपन से लेकर पढ़ता है, कॉलेज जाता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो डिग्री करेगा, फिर वो डिग्री करेगा, फिर वो डिग्री करेगा, वहां पे लाखों रुपए पैसे लगाने के बाद भी आपके बच्चे की 15-20 हजार की नौकरी की भी गारंटी नहीं है। पर ऐसी मीटिंग में 100 रुपए दिमाग को खुराक देते जाएंगे तो यहाँ पे लाखों रुपए में कमाने की गारंटी। Yes. किसको खुराक देंगे, पेट को या दिमाग को? दिमाग को। देंगे दिमाग को। इशारा करके बताओ ताकि ये याद रहे जाए। दिमाग को। क्यों कराती हूँ ये फिजिकल एक्टिविटी, क्यों कराती हूँ? यहाँ पे अगर कोई टीचर होगा छोटे बच्चों का तो उनको पता होगा, अगर मैं छोटे से बच्चे को अभी अपने बच्चे को ये सिखाना चालू करूँ, बेटा बोल एप्पल 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 एप्पल, रट्टू तोता कराने उसको ये तो नहीं पता लगेगा एप्पल क्या है, पर उसकी टीचर उसको एप्पल दिखाएगी रेड कलर का, बेटा दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, फोटो दिखाती है ना? Yes. Yes. तो आज पूरी मीटिंग फोटो वाली है। किसको खुराक देंगे, पेट को या दिमाग को? दिमाग को। कमाना या बरसाना? बरसाने। मुझे कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। तो मुझे भी यही ठान लिया कि पैसा बरसाने वाला बनना है और दिमाग को खुराक देनी है। तो वो व्यक्ति मेरे पीछे बार बार पड़े रहे आरसीएम की मीटिंग में, चलो चलो चलो, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। हमने बस यही गलती की, उन्होंने हमसे पूछा प्रोडक्ट कैसा है, हमने बोल दिया प्रोडक्ट मस्त है। हंस गए मस्त बोल के।
अब वो बोलता है साला मीटिंग में चलो, यस और नो। Yes. सारा सेकंड स्टेप तो यही होता है ना, अगर प्रोडक्ट पसंद आया तो साले को पकड़ के मीटिंग में लाओ। तो हम भी फंस गए, तो बार बार मीटिंग 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 करते रहे, पर मैं मीटिंग में जाती नहीं थी। पर एक दिन ऐसा आया, परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हुई कि मैं उस दिन मीटिंग में गई और मैंने सोचा आज इसके आरसीएम की इतनी बुराई निकालूंगी कि कभी साला आरसीएम का नाम भी नहीं लेगा। तो जैसे ही मैं मीटिंग हॉल में जाती हूँ, बहुत सारे लोग अंदर भरे होते हैं, जितने लोग अंदर होते हैं उतने बाहर होते हैं। अभी भाई साहब ने बताया ना सूरत में कितने लोग बाहर गए, वाकई में आरसीएम के दीवाने हैं, पागल है, कितने कितने किलोमीटर से आ जाते हैं, किसी को नहीं पता लगता। अब मुझे पता था ये गुजरात सूरत से आ जाएंगे, ये तो सबसे बड़े दीवाने निकले आरसीएम। यस तो जब मैं वहाँ मीटिंग में गई, वहाँ पे मैंने देखा लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, कोई कुर्सी पे खड़ा होकर नाच रहा है, म्यूजिक बज रहा है, डांस हो रहा है। यहाँ पे काले कोट वाले 2-4 बंदे आ रहे हैं, गर्मी का टाइम है, पसीने छूट रहे हैं, देखो फिर भी कोट पैंट पहना हुआ है। नए आदमी को लगता है साला तो हम लोग की मीटिंग में आ गया। यस और नो? नए मेहमान कितने एक बार हाथ खड़ा करेंगे, नए लोग कितने, क्या बात है। या तो नए मेहमान भी तालियां बजाते हैं, एक बार जोरदार तालियां। तो जब नया आदमी मीटिंग में बैठता है ना, उसको लगता है मैं पागलों की मीटिंग में आ गया हूँ। और हम जो आरसीएम वाले, जब यहाँ पे चेक बताए जाते हैं, कामयाबी बताई जाती है, एक बड़ा सीनियर आता है, वो अपने अचीवमेंट बताता है, सारा कुछ बताता है, तो सारे आरसीएम वाले ताली बजाते हैं, पर नया आदमी नहीं बजाता। तो हम आरसीएम वालों को लगता है कितनी कामयाबी तरक्की देख के भी सारे से ताली नहीं बजी है, जो नया आदमी आया ये पागल है। यस सर नो? Yes. दोनों साइड पागल ही पागल है, पर कहते हैं ना जिद्दी आदमी और पागल आदमी ही इतिहास रचते हैं। मीटिंग स्टार्ट हुई, सारी गतिविधि हुई, मार्केटिंग प्लान हुआ, मार्केटिंग प्लान को देखा, समझने की कोशिश की। उसके बाद चलते चलते वहाँ पे बहुत सारे इनकम सोर्स बताने वाले आ गए कि हमारी आरसीएम से 50,000 की इनकम है, 25,000 की इनकम है, 1 लाख की इनकम है, 2 लाख की है, 5 लाख की है। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स थे, ऐसे कोट पैंट टाई पहने हुए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे सब्जी बेचने वाला कर सकता है, कर सकती हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी के लोग थे, कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई जूता पॉलिश करने वाला था, कोई टीचर थी, कोई हाउसवाइफ थी, कोई स्टूडेंट था। तो मैंने वो कैटेगरी को देखा तो मुझे पता लग गया कि आरसीएम बिजनेस, आप गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, पुरुष हैं, महिला, कुछ भी आरसीएम को फर्क नहीं पड़ता। आरसीएम में बस वही फर्क पड़ता है कि आपके अंदर कामयाबी का जोश और जुनून है कि नहीं है, बस वही चाहिए। जोश है? Yes. जुनून है? Yes. कामयाबी में तैयार है? Yes. ये सर को बता दो गुजरात वाले भाई साहब को कि आने वाले टाइम में उज्जैन में भी साला 2 सेशन हुआ करेगा, और बाहर से जो लोग आएंगे वो भी खाली ही बाहर से जाएंगे। Yes. Yes. नहीं है, क्योंकि मेरे उज्जैन के भाई बहन सारे तूफान बचाने वाले। यस और नो? Yes. हमने भी वहाँ पे इनकम को देखा, सबके चेक को देखा, बड़ा अच्छा लगा। लास्ट में मेरे आइडिया जिनको देख के मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया, इस आरसीएम बिजनेस के शहंशाह मिस्टर मुकेश कोठारी सर, एक बार उनके लिए तालियां। मुकेश कोठारी सर ने वहाँ पे बताया, हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बात का क्या जाता है, बदल डालो बेटा। Yes. सही बात है। Yes. आज तक ईमानदारी से बताना, आज तक बाजार से राशन लेकर खाता है कि 1 रुपए भी आया? No. दादाजी जब राशन की दुकान से, लल्लू लाल की राशन की दुकान से राशन लाते थे तो दुकान छोटी सी हुआ करती थी। पुराने जमाने की बात बता रही हूँ दादाजी की, जब वो कमाने लगे थे थोड़ा थोड़ा, दुकान छोटी सी हुआ करती थी, टूटी फूटी हुआ करती थी, इतना ज्यादा एडवांस दुनिया नहीं थी उस टाइम। वो वहीं पे अपना खाता चलाते रहते, उधार लेते रहते, राशन खाते रहते, उधार वाली जिंदगी की आदत पड़ गई थी, राशन देने की आदत पड़ गई थी। दादाजी खाते 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 ऊपर चले गए, फिर उन्होंने पिताजी को लल्लू लाल की दुकान दिखा दी कि बेटा ये हमारी पुश्तैनी दुकान है, पूरी जिंदगी हम यहीं से राशन खाते हैं, यहाँ पे पैसे आगे दो पीछे दो, सब चलेगा, खाता चलेगा, सब कुछ चलेगा। फिर पिताजी को पकड़ा गए। जब पिताजी ने वहां से सामान लेना चालू किया तो लल्लू लाल के बेटे ने दुकान संभाल ली, क्योंकि अब लल्लू लाल भी तो जाएगा ना, वो भी तो बुढ़ा हो गया, तो वो भी गया ऊपर कमा के, वो ऊपर कमा के क्या, हमारे दादाजी खा के। यस और नो? दादाजी उनको अमीर बना के गए। अब लल्लू लाल का बेटा दुकान संभाल लेता, दुकान बड़ी हो जाती है, थोड़ा बहुत बढ़िया फर्श फुर्श लगा लेते, थोड़ा पंखा पुंखा लगा लेते, बढ़िया कुर्सी लगा लेते, और देखते देखते पिताजी भी पूरी जिंदगी वहां से राशन खाते पिताजी भी गए। उसके बाद हम बच्चों को पकड़ा गए, खानदानी दुकान है,
दादा यही से खाता था, मैं भी यही से खाता था, तुम भी यही से खाना। और फिर लल्लू लाल के पोते ने जिम्मेदारी संभाल ली। अब उसने टाइल लगा ली, गोल घूमने वाली कुर्सी लगा ली, ट्रॉली ले ली शॉपिंग की, और आस पड़ोस के लोग बोलने लगे यार हमारे यहाँ बड़ी तरक्की होगी, बड़ी तरक्की होगी, बहुत एडवांस हो गया हमारा एरिया, बहुत एडवांस हो गया, शॉपिंग मॉल खुल गया। और हम अपने बच्चे को बोलते हैं नालायक, देख लल्लू लाल का पोता कितनी तरक्की करके बैठा है। तब बच्चा बोलता है कि पिताजी उसको अमीर बनाने वाले भी आप ही हो। बनाते हैं, आपका ही तो पैसा है ना दोस्तों। यस और नो? हमारा पैसा किसी और को अमीर बना सकता है, क्या खुद को नहीं बना सकता? खुद को नहीं बना सकता। किसी छात्र जी एक बात बोलते हैं, अगर दूसरे का ब्रांड इस्तेमाल करेंगे किसका ब्रांड बनाना है, किसी और का या खुद का? खुद का। ऐसे ऐसे आगे साथ में हो जाएगा, खुद का, खुद का, खुद का, खुद का, खुद का। यस, बरसाना है दिमाग को, खुद का। यस, आरसीएम बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी बातें बताने के लिए ये आपकी अपलाइन है जिन्होंने आज आपको बुलाया, ये बताएंगे। पर आरसीएम बिजनेस को क्यों करना है वो बताएंगे। अगर आपके पास आपका वाई क्लियर है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, तब तो आप इस बिजनेस में टिक जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। और जिस दिन आपका अभी तक वाई क्लियर नहीं हुआ है, तो इस बिजनेस में कोई भी माइकल लाल आ जाए आपको रॉयल्टी टेक्निकल नहीं बना सकता। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों करना है। एक बड़ी मजेदार स्टोरी है, मैं हर बार अपनी मीटिंग में सुनाती हूँ। हमने बचपन में भी स्टोरी सुनी होगी खरगोश और शेर की। एक जंगल का राजा शेर को भूख लगती है तो वो बाहर जंगल में जाता है बड़े एटीट्यूड के साथ कि चलो मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा। और जब वो जंगल में बाहर जाता है, उसे एक नन्हा सा प्यारा सा खरगोश नजर आता है। वो शेर सोचता है आज इस खरगोश को खा के अपनी भूख मिटाता हूँ। जैसे ही शेर खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है, खरगोश भाग निकलता है। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। भागता भागता खरगोश अपने बिल में घुस जाता है और बिल के बाहर बेचारा शेर हाँफता रह जाता है। शेर को कोई बात समझ में नहीं आई, साला बच कैसे गया। उसने बोला अरे खरगोश भाई जरा बाहर तो आना। खरगोश ने अंदर से आवाज लगाई क्या काम है शेर चाचा, जरा दूर से बताना। बाहर आऊंगा तो तू मुझे खा जाएगा। तो बोला मैं नहीं खाऊंगा, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दे, मैं तेरी जिंदगी को बख्श दूंगा। तो बोला पूछो। शेर बोला मैं इतना बड़ा, तू इतना छोटा, मैं इतना ताकतवर, तू इतना कमजोर, मैं जंगल का राजा, तू मेरी प्रजा। आज तक कोई भी जानवर मेरे हाथ तो बच नहीं पाया, तू कैसे बच गया। तब वो नन्हा सा प्यारा सा खरगोश अपनी 2 इंच की गर्दन को बाहर निकालता है और बोलता है अरे शेर चाचा, तू अपनी एक दिन की भूख मिटाने के लिए भाग रहा था और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। यस, इसीलिए तो आई हूँ मैं। हम सब शेर हैं, रोज अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहे हैं। घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से खेती, खेती से घर। रोज भाग रहे हैं, डिब्बा भरा डिब्बा खाली, डिब्बा भरा डिब्बा खाली। आज भिंडी कल तरकारी। इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं बदला। यस यस। क्या कभी आपने सोचा कि अगर भगवान ना करे, हमें ये जो शरीर भगवान ने दिया है, ये जो गाड़ी भगवान ने दी है, अगर ये गाड़ी चलते फिरते मार्केट में ठुक गई, घर का मुखिया जो पूरे घर को चलाता, भले कम पैसे लाके दे, भले ज्यादा लाके, हम औरतों के अंदर ये क्वालिटी और कला होती है कि उसी पैसे से हम घर की सारी मैनेजमेंट को जैसे तैसे संभाल लेते हैं। पर भगवान ना करे जिस घर के मुखिया की गाड़ी पंचर बोल गई, तो उस दिन आपके परिवार की महिला का क्या होगा, उस दिन आपके बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। अपने दिल पे हाथ रख के एक बार आंख बंद करके इस पिक्चर को सोचो। आपका हंसता खेलता घर है, आप जैसे भी कमाते हो फिर भी आपका परिवार खुश है, जैसे जैसे आपका घर चल रहा है। भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो ईमानदारी से बताओ, क्या आपके धर्म पत्नी के हाथ में कोई पूरी जिंदगी घर
चाचा, कोई ताया, कोई जेठ, जिठानी, भैया, भाभी, कोई 1 दिन चला देगा, 2 दिन चला देगा, उसके बाद हाथ जोड़ देगा कि भाई साहब हमने भी अपना घर चलाना है, आपके घर की जिम्मेदारी आपकी है, आप ही को धक्के खा के अपना परिवार पालना पड़ेगा। अब मैंने इस बिजनेस को इसीलिए किया क्योंकि मैं एक लड़की पढ़ाई कर रही थी, 12वीं पास करने के बाद ऐसे बहुत सारे घरों में देखा जहाँ पे लड़कियों की शादी होती है तो दहेज के लिए सताया जाता है, वो दहेज की वजह से घर आ जाती है, या तो तू मैंने होती है तो उनका घर नहीं बचता है, या समय से पहले अगर उसका पति इस दुनिया से चला जाए तो वो बेचारी बेसहारा रह जाती है। यानी लेडीज की जिंदगी में बहुत संघर्ष होता है। हम पढ़ती है, लिखती है, फिर माँ बाप हमारी शादी कर देते हैं, वो डिग्री हमारे चूल्हे पे चली जाती है, और उसके बाद हम जब पूछते हैं दीदी आपका क्या सपना है, तो हंस के बोलती है आप कहाँ, आप तो हमारे 2 बच्चे हो गए, हम तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, पर मेरी ये बेटी मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। अरे जब आपने सपना नहीं पूरा किया तो आपकी बेटी कौन सी खेत की मूली है जो पूरा करेगी? क्या पता बड़ी होकर वो बोल दे कि मम्मी आपने कौन सा अपनी मम्मी का सपना पूरा किया, मैं करूं? अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि शादी के लिए जगह जगह मेरी तस्वीर दिखाई जाए, मैं नहीं चाहती थी मेरी शादी के लिए माँ बाप को दहेज इकट्ठा करना पड़े, मैं नहीं चाहती थी कि जमीनें गिरवी रखनी पड़े या अपने आप को बेचना पड़े, या शादी के बाद वही डिप्रेशन में हो जाए कि भैया इतना लाखों का कर्ज ले लिया मैं चुकाऊंगा कैसे। मैं ये सारी चीजें नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो मैं किसी के आगे हाथ फैलाने लग जाऊं। मैं इतना चाहती थी कि भगवान किसी के पैरों में गिरने से अच्छा है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए। आज मैं देने वाली बन चुकी हूँ आरसीएम बिजनेस से दोस्तों। देने वाला। हाथ ऊपर करके बताओ चमत्कारी हॉल है ये, पुलिस हॉल नहीं समझना है इसको। अगर हम सब यहाँ रोने लग जाए ना, इसकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम सब यहाँ भूत की बातें करने लग जाए तो ये भूत की आत्माएं भी आ जाएगी, और अगर हम यहाँ से ध्यान से एकदम महाकाल को बुलाए तो परमात्मा भी दर्शन दे जाएगा। और आज यहाँ आपकी जिंदगी की बात हो रही है, अगर आज भी आपका हाथ नहीं उठा ना तो वो ऊपर वाला तथास्तु नहीं बोल पाएगा आपको। मांगने वाला बनना है या देने वाला? देने वाला। देने वाला। हेलीकॉप्टर में एरोप्लेन में जा रही और मैं बोलूं एरोप्लेन से कूद जाओ 1 करोड़ का इनाम दूंगी, कितने लोग कूदेंगे? एक ही है ये हमारे आरसीएम की बात है। और अगर अनाउंसमेंट हो जाए आप जिस एरोप्लेन में सवारी कर रहे हो उसमें आग लग गई है, अगर अपनी जिंदगी को बचाना है तो तुरंत कूद जाइए, अब कोई 1 करोड़ नहीं अब कूदेंगे? यस। क्यों? Yes or no? Yes. जिस दिन आपका आरसीएम बिजनेस का कारण क्लियर हो जाएगा, आपके पूंछ में आग लग जाएगी, तो किसी अपलाइन को आपको धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, किसी सिस्टम को आपको काम करने के लिए प्रेरणा नहीं देनी पड़ेगी। आपका ड्रीम होना चाहिए, आपके सपने होने चाहिए। आज ही जाकर आपके क्या ड्रीम है उसका एक चार्ट पेपर बनाइए, आपको क्या चाहिए उसकी तस्वीर लगाइए और अपने घर की दीवार में लगा दीजिए। जहाँ पे सारे मेहमान आते हैं वहीं पे लगाना, वहीं पे लगाना। बढ़िया घर लगाना, बढ़िया गाड़ी लगाना, बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल लगाना, एयरलाइंस की यात्रा लगाना, मतलब जो जो चाहते हो अपने जीवन में। और कहाँ लगाना? जहाँ पे आपके मेहमान आते जाते हैं। और जब आपके मेहमान, आपके मामा, आपके चाचा, आपके ताया, जब ये रिश्तेदार आएंगे और बोलेंगे अच्छा अच्छा सारे को 1 करोड़ का घर चाहिए और आरसीएम से अच्छा अच्छा इसको 50 लाख की गाड़ी चाहिए मम्मी आरसीएम से। आपको लगेगा वो आपको मजाक उड़ा रहा है, पर कहते हैं ना अपने लिए मांगो तो भगवान देर से देता है, दूसरे के लिए मांगो तो परमात्मा जल्दी देता है। जितने लोग आपके घर में आएंगे वो अपनी तरफ से मजाक उड़ा रहे हैं इसको 50 लाख की गाड़ी चाहिए, पर वो ऊपर वाले को बता रहे परमात्मा इसको 50 लाख की गाड़ी चाहिए। ऊपर वाला बोलेगा यस। घर की दीवार पे लगाएंगे। यस। क्लियर कर लो इस बिजनेस को। अगर आज फैसला लेके जाना या तो हाँ या तो ना, इस बिजनेस को करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना। और आज ये जितने लोगों ने आपको बुलाया काले कोट पहने वालों ने, इनके कहने से आरसीएम बिजनेस मत करना, मत करना आरसीएम बिजनेस। इनके कहने ऐसे क्या देखना है, क्या डरा रहे हैं? इनकी आंखें बोल रही थी
आज से ज्वाइन कराने आप बोल रहे मत। हाँ, क्योंकि इनके कहने से आप आरसीएम करोगे 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने करके छोड़ दोगे। पर जिस दिन आपकी आत्मा बोलेगी कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, फिर किसी माई का लाल की ताकत नहीं है आपसे आरसीएम शुरुआत करने की। हमसे कोई आरसीएम शुरुआत दिखा दे, हम सारा दुनिया से उठा देंगे। यस और नो? यस। तो इसी प्रकार से हमने भी आरसीएम सिस्टम में काम करना चालू किया। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारा चैलेंज आया, बहुत सारे लोगों ने बातें बनाई। अगर मैं बात करूंगी हमारे बैकग्राउंड की, हमारे मम्मी पापा की एक सीडी कैसेट की दुकान हुआ करती थी। मम्मी दुकान को संभालती थी पापा के साथ। हम दोनों भाई बहन अपने घर को मैनेजमेंट करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में मुझे खाना बनाना भी सिखा दिया गया था। मुझे भी बड़ा शौक था सीखने का, शुरू से ही सीखने की ललक थी। कोट पैंट पहना देख के लोगों को लगता है शायद मेरे को कुछ आता है कि नहीं आता है। खाना ऐसा बनाती हूँ कि बाहर का कभी आप खाएंगे, चाइनीज बनवा लो, साउथ इंडियन बना लो, इंडियन बना लो, मतलब सारा कुछ बना लेती हूँ। यहाँ तक बच्चे के बर्थडे का भी केक मैं बनाती हूँ कि लोग बोलते हैं अच्छा ये केक घर में बना है। तो ये सारी चीजें बचपन से ही हमारी मम्मी ने हमें सिखाने के ऊपर में फोकस किया। और जिस दिन से हमने आरसीएम बिजनेस चालू किया, हम भी सीडी कैसेट की दुकान पे जाके बैठा करते थे कि चलो आप अब घर चले जाओ, खाना खा के आओ, फ्रेश होके आओ, तब तक हम संभालते। तो मैं पापा को यही बोलती थी इतने हीरो हीरोइन की सीडी बेचते हैं, क्या कभी हम भी सीडी पे आएंगे क्या? पर अगर आरसीएम बिजनेस इस दुनिया में नहीं होता तो शायद वो सपना रह जाता। आज घर घर में यूट्यूब चैनल पे हमें सुना जाता है। ये आरसीएम सीडी कैसेट की दुकान में बहुत सारे कस्टमर आते थे, भाई साहब सीडी दे दो, हम इनको भी बिठा लेते थे। हमारे बड़े अच्छे जानकार भैया, अरे भैया राशन कहाँ से खाते, उनको प्लान देना चालू कर देते थे। जितने कस्टमर आते थे प्लान देते देते भगा देते थे, सब भाग जाते थे, बोलते थे वहाँ सीडी नहीं ले जाना, उनके तो बच्चे पागल हो गए। अब देखते दुकान में ताला। अब पापा गुस्सा हो गए कि भैया दोनों भाई बहन ने तो मेरी दुकान पे ताला लगवा दिया। फिर उन्होंने बोला जब सालों ताला ही लगवा दिया ना, तो आरसीएम में ऐसा कुछ करके दिखाना कि मुझे तुम पे गर्व हो कि दुकान पे ताला लगाया था। तो कोई बात नहीं, इनके तो जिंदगी के ताले खुल गए सारे। यस और नो? तो हमने आरसीएम बिजनेस को इतने दम के किया, लोगों ने बोला हाँ ऐसा वैसा, ये अरोड़ा की लड़की पागल हो गई है, हल्दी मिर्ची नमक बेचने का काम कर रही है, इसकी तो शादी ही नहीं होगी। और आरसीएम वाले लड़के के साथ ही मेरी शादी हुई, टेक्निकल अचीवर है। पहली टेक्निकल अचीवर मैं बनी एज अ वुमेन, एज अ गर्ल। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं अपने शहर की पहली टेक्निकल अचीवर बनी। उनको भी माँ बाप को प्राउड फील होने लग गया हमारे ऊपर, और उन्होंने और हिम्मत दी, शाबाशी दी कि आगे बढ़ो। इस प्रकार से चलते चलते हमारी जिंदगी आगे बढ़ती चली गई है। आज मैं रोलकला मेरा मायके है और पंजाब लुधियाना मेरा ससुराल है। मैं 100% प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। मेरा कपड़ा आरसीएम, मेरी बातें आरसीएम, मेरा बोलना आरसीएम, मेरा खाना आरसीएम, मेरा पर्स आरसीएम, मेरा पैसा आरसीएम, मेरा पति आरसीएम, मेरे बच्चे भी आरसीएम। अगर मैं आरसीएम बिजनेस की बात करूं कि लोग बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस, जब आरसीएम बिजनेस मैंने 2008 में चालू किया था तब बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं थे दिखाने को, बहुत सारी चीजें नहीं थी बताने को। तब मैंने नमक और सरफ से काम करना चालू किया था। मैं नमक और सरफ अपनी स्कूटी की डिक्की पे भर लेती थी, और तब मुझे सेल्स का आइडिया नहीं था। सेल्स में कैसे लोग मजाक उड़ाते, सेल्स में कैसे लोग पीछे भागते, मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं कोरी सिलेट थी। और जो कोरी सिलेट होता है आप उसको जो पढ़ाओगे जो सिखाओगे वो बच्चा सीख जाएगा। और जो आदमी बहुत ज्यादा अपना दिमाग लेकर आता है, जैसे नेटवर्कर्स आते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको तो भगवान भी इस दुनिया में नहीं सिखा सकता है। तो हम क्या सिखाएंगे? नए लोगों को पकड़ते जाइए, उनके साथ काम करते जाइए। तो मैं कोरी सिलेट हुआ करती थी। मेरी मम्मी बोलती थी ये नमक और साबुन और ये सरफ बेच के कितने पैसे लाइए, तो मैं उनके आगे पैसे रख देती थी। तो बोलते थे बेटा ये पैसे तो सामान खरीदने के लिए दिए थे, इसमें प्रॉफिट इतना है। तो जब प्रॉफिट निकालते थे तो प्रॉफिट कुछ भी उस पे इतना नजर नहीं आता था, नमक और सरफ पे क्या बचता है। तो बोले क्या तुम इतने से अपना घर चलाइए। पर आज की अगर मैं बात करूं, सन 2022 की बात करूं, इस बिजनेस के माध्यम से अब तक हमारे घर में 1 करोड़ की इनकम आ चुकी है। ये आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, पहले स्कूटी में स्कूल जाया करती थी, साइकिल में स्कूल जाया करती थी, पर इस बिजनेस के माध्यम से आज हमारे परिवार में 6 गाड़ियां आ चुकी है। एट प्रेजेंट हमारे घर में 3 गाड़ी है। बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। जब बच्चा कार से स्कूल जाता है तो इंटरनेशनल स्कूल का वॉचमैन गेट खोलकर बोलता है गुड मॉर्निंग खुशी बिटिया, तो मन को बड़ी खुशी होती है। साला आरसीएम नहीं करते तो इज्जत भी नहीं मिलती। यस।
Yes. आरसीएम करने के लिए तैयार है? Yes. पैसा कमाएंगे या बरसाएंगे? बरसाएंगे। मांगने वाला बनना या देने वाला? देने वाला। पेट को खुराक देंगे या दिमाग को? दिमाग को। किसकी जिंदगी बनाएंगे? अपनी। किसकी? अपनी। किसकी? अपनी। नादू आरसीएम में क्या करना है? Yes. ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार से खाएंगे तो पैसा जाएगा। कहाँ? हाथ कहाँ है जाने वाला? जाएगा। हाथ हिलाना सीखो। लोग पिक्चर की भाषा समझते हैं, बोली हुई नहीं। किसी को बोलेंगे अरे आंटी जी आरसीएम का खा के आपका पैसा बाहर जा, बाजार का खाते आपका पैसा बाहर जा रहा है। उसको नहीं समझना है। उनको बोला अरे आंटी जी आप बाजार से ना से खाते हैं, हाथ निकालो उसके आगे, बोला आपका सारा पैसा बाजार। वो डर जाएगी यार, ये क्या चक्कर है? क्या नया मार्केट में आया? बता बता बता। अरे आपके अंदर करंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, ऐसा कि साला मुर्गा भी जिंदा के बोले आरसीएम का प्लान बता। समझे कि नहीं? आगे निकालो। बाजार से खाएंगे तो आपका पैसा जाएगा। आरसीएम से खाएंगे तो आपका पैसा आएगा। यार दोनों हाथ से करो, मेरे हाथ में मारो। यस, आरसीएम से खाएंगे 100% शुद्ध मिलेगा। बाजार से खाएंगे तो पूरी जिंदगी बीमार रहेंगे, और आरसीएम से खाएंगे तो पूरी जिंदगी जवान रहेंगे। स्वस्थ नहीं, जवान। जवानी चाहिए लोगों को। बाजार से खाएंगे तो बाजार वालों के घर गाड़ी आएगी, आरसीएम से खाएंगे तो आपके घर गाड़ी आएगी। बाजार से खाएंगे तो बाजार वालों के बच्चों की जिंदगी बनाएंगे, और आरसीएम से खाएंगे तो खुद के बच्चों की जिंदगी बनाएंगे। किसकी बनानी चाहिए? खुद के बच्चों। किसकी बनानी चाहिए? खुद के। कहाँ से खाएंगे? आरसीएम से। कहाँ से खाएंगे? आरसीएम से। चाहिए कहाँ से लाएंगे? 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 आरसीएम से। तुम्हारे पापा हैं? कौन है? मामा है, देख लो। शादी हो गया मामा का? हाँ, अभी आरसीएम की बीवी मांग रहे हैं। वो शादी हो चुका है, अभी आरसीएम। देखो यार, जिसकी शादी हो गई है, जिसकी शादी हो गई है, अब तो जो है उसी को आरसीएम वाला बनाना। और जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए तो दरवाजे खुले ही खुले। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आग फैलती जा रही है, पूरा हिंदुस्तान तरक्की करता जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जागरूकता आती जा रही है, लोगों को पता चलता जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कोई भी लड़की का बाप अपनी बेटी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसको पता है एक तो साला टाइम नहीं दे पाएगा मेरी बेटी को, ना ही हिंदुस्तान का कोना घुमा पाएगा, खाली लड़की मायके से ससुराल और ससुराल से मायके ही घूमती रह जाएगी, और अगर सारे निकलने को अगर कुछ हो गया तो फिर बेचारी मांगने वाली बन जाएगी। इसीलिए हर लड़की का बाप अपनी बेटी के लिए अगर रिश्ता ढूंढेगा ना, तो आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर ढूंढेगा। दो शादियों की अभी मेरे पास इन्विटेशन आया है, वीडियो आई थी उनकी छोटी सी, और मैंने उनको बधाई की कॉल की, तो बोले मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा बताइए लड़की क्या करती है, तो भैया बोले कि मैडम आपको तो पता ही है मैं टेक्निकल अचीवर हूँ, और मेरे होने वाली बीवी बोलते रॉयल्टी अचीवर। अब धीरे धीरे समाज से दहेज प्रथा भी खत्म करेंगे हम लोग, क्योंकि जब लड़का कमाने वाला, लड़की कमाने वाली, तो दहेज का क्या करना है? और दहेज लेंगे तो वो एक बार आएगा, पर आरसीएम का लड़का समझदार है, उसको पता है आरसीएम माँ हर महीने इसको दहेज देती रहेगी। यस और नो? Yes. मेरी मम्मी ने भी मुझे इसीलिए बोला कि पूजा अगर शादी करके जाएगी तो तुम्हें एक बार का दहेज देंगे, पर आरसीएम बिजनेस को अपनी माँ बना के 5 साल इस बिजनेस को सीख लिया, तो ये माँ तुम्हें हर महीने दहेज देगी। तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी रोज आती है। यस और नो? Yes. आज की हमारी महिलाएं तो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका तो क्या नहीं क्या है ना? Yes. रानी लक्ष्मीबाई हो ना? Yes. हाँ, दीदी हंस रही है। ये एक्सपीरियंस है लड़का, और जो नई नई होती है ना वो बोलती है हाँ मैं तो रानी हूँ, बाद में पता लगेगा। जब लड़की पैदा होती है माँ बाप बोलते हैं रानी बिटिया ये, रानी बिटिया ये तो मेरी रानी है, तो मेरी रानी है। जब इतना बड़ा टिक्का सिंदूर का लगा के जाती है
कृष्णा आरती उतारती है सबको, महालक्ष्मी आई है लक्ष्मी। पति हाथ पकड़ के आपको वादा करता है और साला बुरे वक्त में तो छोड़ो, सोना चांदी भी गिरवी रखी आपने। Yes. Yes. उसको पता लग जाता है साला कद्दू कुछ नहीं करने वाला। 3-4 साल बाद वो बेचारी खुद कांवली बाई बन जाती है, रानी लक्ष्मी बाई। और मैं नहीं चाहती हिंदुस्तान में मुझे ऐसी रानी लक्ष्मी बाई नहीं चाहिए। मुझे तो वो रानी लक्ष्मी बाई चाहिए जो अपने पैरों पे आरसीएम बिजनेस से खड़ी हो जाए, 1 लाख रुपए महीने का चेक आए और ये साले प्रोडक्ट की तलवार लटकी होनी चाहिए। आओ सालों आप कोई छू के दिखाओ। यस और नो? Yes. हमारी बेटियां लाख रुपए का चेक लेके ससुराल जाएगी तो उससे काम कराया जाएगा या पलकों पे बिठाया जाएगा? पलकों पे बिठाया जाएगा। तो करना चाहिए आरसीएम? Yes. करना चाहिए? Yes. इसमें 3 ही काम है, खरीदना, बेचना, जोड़ना। खरीदना 100% आपने प्रोडक्ट को यूज करना है, कर सकते हैं? Yes. कर सकते हैं? Yes. 100% खाएगा, उसके अंदर से आरसीएम की आवाज आएगी। कहते हैं ना मिट्ठू को मिर्ची खिलाओ तो मिट्ठू बोलता है। यस और नो? Yes. जब हम लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट खिलाएंगे नहीं तो जय आरसीएम बोलेगा क्या आदमी? नहीं ना। अच्छा कितने लोगों ने आरसीएम बिजनेस की सोम पापड़ी खाई है? आरसीएम की सोम पापड़ी कैसी लगी आप लोगों को? मस्त। अच्छी लगी? Yes. तारीफ कर सकते हैं? Yes. तो हाथ आगे निकालो सब लोग अपने अपने। 1 2 3 स्टार्ट। बोलेंगे वाह। वाह। ऐसे उंगली उठा के एक आंख मार के बोलना क्या आरसीएम चल। बोल सकते हैं? Yes. बोल सकते हैं? Yes. रेडी? Yes. रेडी? Yes. तारीफ करेंगे? Yes. तारीफ करके तो रूठी बीवी को भी मनाया जा सकता है, टूटे रिश्तों को भी संभाला जा सकता है। प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। तारीफ देंगे तो तारीफ मिलेगी। और आरसीएम में तारीफ करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तारीफ करेंगे। Yes. 1 2 3 हाथ आगे। ऐसे मत करो, ऐसे मुझे नहीं दिखता, ऐसे करो। रेडी? Yes. 1 2 3 स्टार्ट। वाह। Yes. आप मार सकते हैं? क्या है? आँख मारिए ना, क्या डरते हैं? हम बहुत बदनाम है भैया ये सब मामले। लोग बोलते हैं मैडम आरसीएम की बीवी बोलती गई तो लोग आरसीएम की बीवी लेने के लिए उत्सुक हो गए। अब कंपनी ने ना बीवी को बदल के सब पीवी कर दिया। उसमें भी साला मेरा नाम लगा दिया, पीवी पूजा विर्क, इसकी वजह से ही हुआ। और दूसरा महिलाएं बोलती मैडम देखो आंख मारना सिखा रही है, हम तो शादीशुदा कैसे आंख मारे? अरे भैया लोगों के प्रोडक्ट नहीं बिकते, लोग बोलते मैडम प्रोडक्ट नहीं बिकता। मैंने तुम करते क्या हो? प्रोडक्ट के बारे में बताते बाबा हमने ये डाला है, 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 ये डाला। मैं कहा इसीलिए साला नहीं बिकता। इतना तो दुनिया सुनना ही नहीं चाहती है। इतने आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। होगा साला अंगूठा छाप पर ट्रीट ऐसे करेगा कि एमबीए पढ़ा लिखा। यस और नो? Yes. जेब में फूटी पड़ी नहीं पर तेवर ऐसे मारेगा जैसे एहसान कर रहा है आरसीएम करके। यस और नो? Yes. तो हमारे मुकेश कोठारी जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त ने फैसला किया कि हम 3 इडियट मूवी देखने जाएंगे। अब टिकट बुक हो जाती है। अब एक जो दोस्त है उसको दूसरे दोस्त की भी टिकट बुक कर लेता है। अब तो मूवी देखने जब जाते हैं तो उसका दूसरा दोस्त उसको धोखा दे देता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है, यार निकम्मा नालायक कहीं का मेरा बेस्ट फ्रेंड है पर है बड़ा निकम्मा, आया ही नहीं, मैं तो उससे भूलूंगा ही नहीं। और जाके मूवी हॉल में बैठ जाते हैं, इतनी गजब की मूवी, उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, उसका दिल गार्डन हो जाता है, खुश हो जाता है और सोचता है इस साले से तो कभी बात नहीं करूंगा। और जैसे ही वो मूवी देख के बाहर निकलता है, जैसे अपने घर की तरफ जा रहा था उसका दोस्त मिलता है, भाई मूवी कैसी थी देख के आया। वो सोच रहे यार बात नहीं करूंगा इससे पर जितना पूछ रहे तो बता ही देता हूँ। वो एक उंगली उठाता है, आँख मार के बोलता है गजब और उसी टाइम साला मूवी देखने भाग। तो आप भी लोगों को मत बताओ, हमारे गामा दवाइयाँ जो लोग दूसरी दवाइयाँ खा रहे हैं ना, गामा के अंदर ताकत है दवाइयाँ छुड़वा देता है। ये न्यूट्रीचा वोमेंट खा के सारी औरतें उड़ने लग जाती हैं। हेल्थ कार्ड जिसके घर पे चला जाता है उसके घर से डॉक्टर भाग जाता है। हमारे प्रोडक्ट में कम है। लोग आप देखो, लोग शराब बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, कितना जहर बेचते हैं, उनको शर्म नहीं आती। पर हमको आरसीएम का सोना बेचना है, लोगों को उनका जीवन बेचना है, फिर भी हमको शर्म आती है। तो तारीफ
क्या जो नहीं आया ना सारा उसको फोन नंबर बताना, उसके पास जाके बोल सकते हैं। Yes. प्रोडक्ट की तारीफ कर सकते हैं। Yes. तो करके दिखाओ, हाथ उठाओ। प्रैक्टिस करा रही हूँ, फील्ड में काम आएगा। 1 2 3 स्टार्ट। आज जितनी मेरी बहनें आंख मारने में शर्मा रही हैं, वो आंख मारने से पहले बोलना हुआ, आंख मारने से पहले बोलना भैया। क्या तो मेरे जितने भाई लोग हैं वो तो दीदी बोलना, वरना ताली बज जाएगी। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? Yes. कहाँ से खाएंगे? RCM से हाथ पैर पूरा हिला के बताओ। RCM से RCM से कहाँ का बताएंगे? RCM का तारीफ कैसे करेंगे? वाओ तारीफ कैसे करेंगे? वाओ पेट को खुराक देनी है, दिमाग को पैसा कमाएंगे या बरसाएंगे? बरसाएंगे। पैसा बरसाने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जिसको नेटवर्क नहीं बनाना, वो पूरी जिंदगी राशन खाता रहे, मुंह पे उंगली रखे पूरा जीवन राशन खाए। आपके अकाउंट में बचत आती रहेगी, आपके अकाउंट में पैसा जो आप जितना खाओगे उतना पैसा आता रहेगा, उसके मुताबिक आपका शरीर फिट रहेगा, डॉक्टरों के पास पैसे नहीं देने पड़ेंगे और डॉक्टर भाग जाएंगे, बीमारियां भाग जाएंगी। और अगर आपने नेटवर्क बना लिया तो ये बिजनेस आपका आम के पेड़ की तरह काम करता है। आम का पेड़ क्या करते हैं? हमारे दादाजी पिताजी एक बार आम का पेड़ लगा गए, अब वो इस दुनिया में रहे या ना रहे, पर उस पेड़ का जो फल है उसका मजा कौन लेगा? हम लोग लेंगे। ये सुनो, Yes. आज ये बिजनेस का जिन लोगों ने आज बीज लगा लिया, इस बीज को लगाने के बाद इस पेड़ की 5 साल सेवा करनी है। ये बीज कौन है? आप लोग आप हो। अपने नाम के साथ RCM जोड़ लो, अपनी आत्मा के साथ RCM जोड़ लो, अपने संकल्प के साथ RCM जोड़ लो, अपने हर ड्रीम में नस नस में RCM जोड़ लो। 5 साल अपने ऊपर काम करना है, 5 साल ऐसी मीटिंग में आते रहना है, 5 साल 100% खाते रहना है, 5 साल लगातार प्रोडक्ट की तारीफ करते रहनी है, 5 साल लगातार जूम मीटिंग में आना है, फिजिकल मीटिंग और डिजिटल मीटिंग और जो भी मीटिंग हो आपने आना है, और ऐसी मीटिंग में लोगों को लेकर आना है। सिर्फ राशन खाना है और लोगों को लेकर आना है। जब तक मीटिंग में आप लोगों को लाना नहीं सीखेंगे तब तक आपका बड़ा नेटवर्क बन नहीं पाएगा। और ये हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, ये जिंदगी की सच्चाई है। जिस आदमी का नेटवर्क है आज वही करोड़पति अरबपति है। आज टाटा बिरला अंबानी इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। यस और नो? यस और नो? एक आदमी 20 साल की उम्र में काम करता है, 70 साल तक वो काम करता है, 50 साल जिंदगी के काम करता है, 50 साल जीवन में ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना गर्मी देखा, ना बारिश देखा, कुछ भी नहीं देखा, ना बीवी देखा, ना बच्चा देखा, ना रिश्तेदार देखा, ना समाज देखा। पूरी जिंदगी धक्के खाता है, काम करता है, उसके बाद भी अपने परिवार का सपना पूरा नहीं कर पाता है। और बुढ़ापे में जाकर उसके बैंक बैलेंस को देखिए तो उसका बैंक बैलेंस होता है 0। क्यों? इतना काम किया, इतनी मेहनत की। बोलते ना मेहनत करो आगे बढ़ोगे, मेहनत करो आगे बढ़ो। मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, हमसे ज्यादा ही करता होगा गधा। यस सुनो, फिर उसके अकाउंट 0 क्यों है? उसने दिमाग को खुराक दी, दिमाग को खुराक भी दी और नेटवर्क नहीं बनाया। वन मैन आर्मी, वो अकेला ही काम करता करता मर गया और उसने अपना नेटवर्क नहीं बनाया। मेरी एक बहन है, एक बहन अकेले सिलाई की मशीन रख के रोज सिलाई करती है, और मेरी एक बहन है इन्होंने 10 सिलाई की मशीन रखी हुई है, 10 से काम करवाती है। इनकम एक की ज्यादा आएगी या 10 की? मेरा एक भाई है, ये अकेला ट्रक चलाता है, और मेरा एक भाई है, इन्होंने 10 ट्रक रखे हुए अपने अंडर में चलाने वाले। इनकम एक की ज्यादा आएगी या 10 की? आपके रिश्तेदार है, हल्दी मिर्ची नमक खाते हैं, क्या आपको पैसा आता है उनसे? मेरे रिश्तेदार हैं, हल्दी मिर्ची नमक खाते हैं, पर मुझको पैसा आता है। क्यों? क्योंकि आप अकेले बाजार का खाते हो, मैं RCM का खाती हूँ, और अपने साथ अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को खिलाती हूँ। पैसा आपका ज्यादा आएगा या मेरा? ये है नेटवर्क, सिर्फ ये है नेटवर्क। लोग बोलते मैडम जोड़ा जाड़ी वाला काम है, हमें तो अच्छा लगता, हमें तो समझ नहीं आता, हमें तो जोड़ना अच्छा ही लगता। जोड़ना आज तक किसी को अच्छा लगा है? नो। किसी बहू को बोलो बेटा और माँ को जोड़ दे, जोड़ेगी? भाई भाई को बोल के देखो, किसी को भाई भाई को जोड़ दे? बच्चा छोटा होता है तो माँ बच्चे के दोस्त को भी तोड़ देती है। तेरा वो बेस्ट फ्रेंड है, तेरे से ज्यादा नंबर आता, तू उससे ज्यादा नंबर लेके आ, तोड़ दो। आज तक दुनिया ने तोड़ने का काम
की है। बाहर में आप नौकरी करने जाएंगे, काम करने जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे, सारी दुनिया में बाहर पैसा कमाने के लिए अपने को छोड़ना पड़ता है, पर आरसीएम बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आपको अपने लोगों को जोड़ना पड़ता है। ये है नेटवर्क की ताकत। बताइए नेटवर्क बनाना चाहिए या नहीं बनाना? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? बनाना चाहिए। टाटा का मालिक टाटा दुनिया को छोड़ के चला जाए, क्या टाटा बंद हो जाएगा? नो। बाटा का मालिक बाटा छोड़ के चला जाए, क्या बाटा बंद हो जाएगा? नो। कभी भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, एक पाइपलाइन बिछा दी है। हम वो दुनिया में रहे या ना रहे, पर भी पैसा आता रहेगा। टाटा, अगर मैं टाटा की बात करूँ, क्या बेचता है? लोहा। क्या लोहा भी कोई बेचने वाली चीज है? अगर खाली उसमें सब टाटा का नाम ना जुड़े और बोले भाई साहब क्या काम करते, लोहा बेचने का काम, हम बोलेंगे साला कबाड़ी है। अब बाटा का नाम ना जुड़े, मैडम क्या करते हैं? जूता चप्पल बेचने का काम करते हैं, छोटा काम है। ये दोनों ही काम छोटे हैं, पर उन्होंने अपने नाम को जोड़ दिया, काम को ब्रांड बना दिया। इन्होंने टाटा बना दिया, इन्होंने बाटा बना दिया, तो इनका ब्रांड बन गया। काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप काम को किस ढंग से कर रहे हो, क्या ब्रांड बना के कर रहे हो, वो काम होता है। लोगों ने मुझे बोला हल्दी मिर्ची बेचने वाली लड़की है, पर मैंने अपने साथ अपने आरसीएम को जोड़ लिया और आरसीएम में आके अपना ब्रांड बना लिया, तो लोग आज बोलते वाह जी वाह मैडम आरसीएम बिजनेस की बड़ी लीडर। Yes. छोड़ पाएंगे? Yes. लोगों को बता पाएंगे? Yes. लोगों को ला पाएंगे? Yes. अमीर बनना चाहते हैं? Yes. डिसीजन पक्का है? Yes. डिसीजन पक्का है? Yes. डिसीजन ले लो, ड्रीम बना लो, टारगेट बना लो, गोल बना लो, उस काम पे निकल जाना। आपको आंधी आएगी, तूफान आएगी, जो मर्जी हो जाए, बीमार हो जाओ, छींक जाओ, लोग आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपना फैसला बदलना नहीं है। अगर अपना फैसला बदलोगे तो लोग आपको बकरी सोचेंगे, बकरियां रोड पार कर रही हैं, एक झुंड में बकरियां रोड पार करती है, और वहां रोड से अगर एक सामने से गाड़ी वाला आ जाता है, देखता है बकरियां रोड पार कर रही है, वहां मारता है पीपी पीपी पीपी, और पड़ोस वाले बंदे को बोलते जाया जा फटाफट बकरी को भगा गया, वो भी साला लात मार के भगाता है। जिस आदमी का कोई फैसला नहीं होता, जिस आदमी का कोई ड्रीम नहीं होता, उसको भी जिंदगी ऐसी ही लात मारती है, तू साला अमीर बनने के लिए बना ही नहीं है। अब वही गाड़ी वाला थोड़ी दूर और आगे जाता है, और फिर वो रोड पे देखता है कि शेर रोड पार कर रहा है, हॉर्न मारो, बगल वाले को बोलो जा हटा के शेर को हटा के, साला हटाने गया तो शेर हटा देगा उसको। यस और नो? यस। जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर हर मुश्किल में भी अगर शेर जैसा सीना ताने चलते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, तो मुसीबत साइड हो जाएगी और आपकी मंजिल आपको मिलेगी। यस। लोग बोलते थे बहुत आरसीएम उड़ती है, शादी तो होने दो, इसका आरसीएम फुर्र हो जाएगा। शादी की आरसीएम लड़के के साथ अभी बोलेगा घर पे बैठ, बोलेगा जा मीटिंग जा, लक्ष्मी आती है। लोग बोले चलो कोई बात नहीं, बहुत उड़ती है, आरसीएम करती है, पति आरसीएम वाला है ना, इसलिए बच्चा होने दो। 2016 में प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, 1-1.5 साल उसके साथ रही, साथ मीटिंग करती रही, जब वो पेट में थी उस पे भी होम मीटिंग करती थी, लगातार काम करती थी, क्योंकि कहते हैं बच्चा माँ के पेट से ही सीख के आता है, उसको गर्भ संस्कार मिलता है। और आज अगर मैं मेरी बेटी को यहाँ खड़ा कर दूँ ना, तो मुझे माइक देना ही बोलने के लिए, वो इतनी तेज है बोलने की। आज बोलती मम्मी मैं मीटिंग लूंगी, तो आपकी कोई मांगेगा ही नहीं, उसको यूट्यूब में सुन लीजिएगा, वो बड़ा अच्छा बोलती है, बड़ा अच्छा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताती है। उसको छोड़ के भी मैंने आरसीएम बिजनेस किया, आगे बढ़े, दोनों हस्बैंड वाइफ का सपना था। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है आरसीएम बिजनेस में एक बार संघर्ष आया था, बहुत ज्यादा ये सारी चीजें बंद होने के बाद, गतिविधि चलने के बाद हर व्यक्ति डाउन पे आ गया था। फिर हमने शादी के बाद इस बिजनेस को दोबारा चालू किया, फिर जीरो से शुरू किया। चलते चलते ये आएंगे लोग, आपके साथ आएंगे, लोग आपको छोड़ के जाएंगे, कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो दुनिया है। अब दुनिया में लोग पैदा भी होते हैं, मरते भी है, इसका मतलब क्या दुनिया जीना ही बंद कर देगी, संसार चलना बंद हो जाएगा? ये भी आरसीएम की दुनिया, कोई आएगा कोई जाएगा, जिसका मकसद क्लियर होगा वो टिक के रॉयल्टी टेक्निकल बन जाएगा, जिसका
आई, बहुत स्पीड में काम किया, आगे बढ़ते गए तो बोले कोई बात नहीं ना, पति भी आरसे वाला, घर भी है, ये धीरे धीरे लोगों का मुंह बंद होने लग गया। अभी फिर छोटा सा बाबू आया। उस टाइम सारा कुछ लॉकडाउन था, उस टाइम भी कुर्सी पे बैठ के लगातार जूम मीटिंग करती है। मैंने एक दिन भी मीटिंग नहीं छोड़ी, क्योंकि आज से मेरे को कोई बोलता नहीं है करने के लिए, मेरे रोम में आज से घुसा हुआ है, मैं बैठ नहीं सकती। अभी भी लोग बोलते हैं 5 महीने का बच्चा छोड़ के मीटिंग में चली गई। आप काम करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आप काम नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे, आपकी शादी नहीं हुई तो भी लोग बोलेंगे, देखो इसकी शादी नहीं हुई, ठल्ला ठल्ला है, इसी में और आपकी शादी होगी तो बोलेंगे बेचारा ये भी बच गया, आपका बच्चा हो जाएगा तो बोलेंगे अच्छा क्या हुआ है बेटा, लड़की हुई है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार लड़का पैदा होगा। अरे पहले लड़की हुई, इसकी तो बधाई दे दे। यस और नो? Yes. उसके नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, भगवान क्या दे रहे हैं, दे देंगे, हो जाएगा। जिसका बच्चा है वो भी परेशान, जिसका नहीं है वो भी परेशान, जिसकी बीवी हो भी परेशान, जिसकी नहीं है वो भी परेशान। आरसीएम में काम करेंगे तो भी बाहर वाले बोलेंगे अरे मलाई कहीं का फंस गया, और नहीं करोगे काले कोट पैंट वाले बोलेंगे देखो कितना गधा है, बाहर नौकरियां खत्म हो रही है, फिर भी इसको आरसीएम नहीं समझ आ रहा। मतलब दुनिया कहीं से जीने नहीं देगी। तो आपका घर चलाने कोई नहीं आएगा, किसी का बाप आपके घर रोटी नहीं देगा, किसी का बाप आपका घर नहीं चलाएगा। खुद का घर चलाना है तो साला खुद बाप बनना पड़ेगा। यस। दिमाग का एंटीना हिलने नहीं देना है। नहीं दोगे ना? No. पुराने जमाने में एंटीना आया करता था, हम दोनों भाई बहन छत पे चढ़ के एंटीना सेट करते थे, मम्मी को पूछते थे पिक्चर आया ऐसे ही हुआ करता था। तो एंटीना हिल जाता था तो पिक्चर और जब एंटीना को सेट करके आते थे ना, फिर देखते थे साला काला कौवा बैठ गया का और जब उड़ता था ना कस के, फिर पूरी पिक्चर साफ कर जाता था। एंटीना ऐसे होता था तो पूरा यूं घुमा जाता था। यस और नो? Yes. जैसे ही मीटिंग हॉल से बाहर निकलोगे तो आपको बाहर काले